बेसहारा बाघ 7। देवर ने भी एक छोटी सी नौकरी शुरू की और कर्ज चुकाने का वादा किया। कुछ महीनों बाद पता चला कि मेरा देवर झूठा निकला। कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ कितना भी सीधा करने की कोशिश करो, पर वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। वैसे ही रघु अपने पुराने हरकत करने लगा। काम पर जाने का बहाना बनाकर दिन भर उसी लड़कों के साथ दारू पीना, जुआ खेलना, कर्ज लेना, मारपीट करना शुरू कर दिया। इन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, पर इसकी वजह से दोनों भाइयों में झगड़ा भी हो जाता। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा और फिर एक दिन वही गुंडे फिर आ गए और धमकाने लगे। पिछली बार तुम लोगों ने हम लोगों को पकड़ाया था। कहाँ है रघु? वो जुए में पैसा हार चुका है और पहले का कर्ज चुकाया नहीं है। इस बार उसे छोड़ेंगे नहीं, कहकर तोड़फोड़ करने लगे। तभी तुम्हारे जीजाजी ने उन्हें रोकने की कोशिश की पर वो लोग बहुत गुस्से में थे। उन्होंने पिस्तौल निकाला और इन पर तान दिया। मैं तो पूरी डर कर चिल्लाने लगी, फिर भी रघु सामने नहीं आया। उन्हीं में से एक ने गोली चला दी। यह कहकर करुणा सुबक सुबक कर रोने लगी। उसकी बातें सुनकर रूपा की आंखों में भी आंसू बह रहे थे। करुणा ने आगे कहना शुरू किया। गोली लगते ही ये गिर पड़े। मैं इन्हें संभालती रही, चिल्लाती रही, तब तक वो दोनों भाग गए। किसी तरह इन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही नहीं रहे। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। सोचने समझने की शक्ति चली गई। पूरे घर में रोना पीटना मच गया, लेकिन इनके छोटे भाई को इसका जरा भी दुख नहीं था। वह तो एक ही बात बोल रहा था, घर की तलाश लेने देता। जब मैं नहीं मिलता तो वो वापस चले जाते। उनसे पंगा लेने की क्या जरूरत थी? मेरी सास और देवर कुछ ही दिनों में सब भूल गए। उन्होंने पुलिस से कंप्लेंट भी वापस ले ली, यह कहकर कि वे उन्हें भी मार डालेंगे। मैं बेसुध सी बैठी रहती। एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और बोली, महारानी, कब तक शोक मनाती रहेगी? घर का काम कौन करेगा? मेरा तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। समझ नहीं आ रहा था अब जीऊं भी तो किसके लिए। लेकिन सास ने मुझे काम में लगा दिया। मैं घर के कामों में अपने आप को व्यस्त रखने लगा। कुछ दिन बीत जाने पर मेरी सास एक दिन मेरे पास आई और बोली, करुणा, जिंदगी बहुत लंबी है। तेरा वैसे भी कोई सहारा नहीं है। तू मेरे छोटे बेटे यानी अपने देवर से शादी कर ले। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए कि ये क्या बोल रही है। मैं तो सपने में भी ऐसे नहीं सोच सकती थी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने अपनी सास को साफ साफ बोल दिया, खबरदार माँ जी, जो आज के बाद उस शराबी का नाम मेरे नाम के साथ जोड़ दिया। मैं अपने पति की खातिर आपकी सेवा करने के लिए यहाँ पड़ी हूँ। मैं मर जाऊंगी, लेकिन कभी उस शराबी से शादी नहीं करूंगी। यह सुनकर मेरी सास बहुत गुस्सा हो गई और बोली, मैं भी देखती हूँ कैसे शादी नहीं करती। जब वो किसी दिन तेरे साथ जबरदस्ती कर लेगा तो मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। मेरी सास के रहते ये सब नहीं हो सकता था, क्योंकि गांव में सब जान जाते। आज दोपहर को जब मैं घर का कूड़ा फेंकने घर के पीछे जा रही थी, तो मेरी सास मेरे देवर से कह रही थी, मैं आज रात तेरी मौसी के घर जा रही हूँ। तू रात को करुणा को अपने वश में कर लेना। ये ले पैसे, अभी पिया, रात को मत पियो। सुबह हम लोगों से कह देंगे शराब के नशे में ये सब हो गया। अब दोनों की शादी कर देंगे। यह सुनकर मेरे देवर ने कहा, लेकिन माँ, वो नहीं मानी तो? तब मेरी सास ने कहा, उसके हाथ पैर तोड़ दियो, फिर न कहीं भागने लायक रहेगी, न किसी को कुछ बताने लायक। मैंने यह सुना तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी सास तो चली गई। मेरा देवर पीकर आंगन में पड़ा था। मैं चुपचाप अपनी जान और इज्जत बचाकर भाग आई। यह कहकर करुणा फूंक फूंक कर रो पड़ी। उसे रोता देखकर रूपा भी रोने लगी।
ये भगवान, तू इतना सब सहती रही। मैं तो सोच रही थी तू बहुत सुखी होगी। करुणा ने रोते हुए कहा, बहन, लगता है मेरी किस्मत में सुख है ये नहीं। कभी कभी तो सोचती हूँ मर ही जाऊं। रूपा ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं करुणा, मेरे रहते हुए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब से तो हमारे साथ रहेगी। करुणा रूपा के गले लगकर रोती रही। रास्ते भर रूपा उसे तसल्ली देती रही। कुछ देर में करुणा को जैसे नींद आ गई। रूपा ने रमेश से बात की। रमेश, तुमसे पूछे बगैर मैंने करुणा को अपने साथ रखने के लिए बोल दिया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? रमेश ने कहा, कैसी बात कर रही हो रूपा? मुझे तो खुशी है। हम किसी के काम आ रहे हैं। कुछ ही देर में तीनों घर पहुंच गए। रूपा ने करुणा को गेस्ट रूम में ले जाकर सुला दिया। उसके बाद दोनों अपने बेडरूम में आ गए। थक जाने के कारण रमेश सो गया, लेकिन शोभा की आंखों से नींद गायब थी। पिछले 3-4 घंटों में इतना कुछ हो गया जिसे सोचकर उसे यकीन नहीं हो रहा था। आगे करुणा का क्या होगा, ये जानने के लिए भाग 8 जरूर देखिए।